गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। सेल मॉडल का लेक्चर हम अपना कंटिन्यू करते हैं। सेल मॉडल ये न्यूक्लियर फिजिक्स का टॉपिक है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। तो इसमें हमारे पास सेल मॉडल में हमने लास्ट लेक्चर में जो है मैजिक नंबर्स तक डिस्कस किया है, इसके बाद इसके बेसिक्स डिस्कस किए हैं। तो हमारे पास जो है पोटेंशियल की बात कर रहे थे कि जो लास्ट अनपेयर्ड न्यूक्लियन को पेयर्ड प्रोवाइड कर रहे हैं। तो हमारे पास पोटेंशियल कौन कौन से यहाँ पे डिस्कस किए गए सेल मॉडल में, लाइक हार्मोनिक ऑसिलेटर, पोटेंशियल, सेकंड क्या किया गया, स्केयर वेल पोटेंशियल। तो यहाँ पर हम अपना हार्मोनिक ऑसिलेटर पोटेंशियल डिस्कस करेंगे। ये जो है सिंप्लिसिटी से और बेसिक सेल मॉडल की कैलकुलेशन के लिए यही यूज़ किया गया। तो जो हमारे पास न्यूक्लियन था वो कौन से पोटेंशियल में मूव कर रहा था, अनपेयर्ड न्यूक्लियन रह गया। उसी की वजह से हमारे पास जो है बेसिक प्रॉपर्टी डिसाइड होंगी न्यूक्लियस की। तो हमारे पास क्या है, न्यूक्लियन ऑफ मास कैपिटल M moves in a spherically symmetric potential और ये पोटेंशियल क्या है, VR इज इक्वल टू हाफ MR स्केयर ओमेगा स्केयर एंड। और जब इस पोटेंशियल को रखकर हमने अपनी श्रोडिंजर इक्वेशन सोल्व की, ये क्वांटम मैकेनिक्स में आती है श्रोडिंजर इक्वेशन, आप सब कर चुके होंगे। तो श्रोडिंजर इक्वेशन हमारे पास क्या होती है, HψR। वेव फंक्शन पे जब अपने हैमिल्टोनियन को ऑपरेट कर रहे हैं तो क्या वैल्यू देता है, एनर्जी आइगन वैल्यू क्या देता है, E। तो हमारे पास क्या होती है श्रोडिंजर इक्वेशन, -h⁻² कैपिटल M यूज़ कर रहे हैं मास, डेल्टा स्केयर प्लस पोटेंशियल है VR साई R इज इक्वल टू E साई R। इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ, या इसको जस्ट हमने सोल्व किया तो वेव फंक्शन तो हमारे पास किस फॉर्म में आता है, रेडियल एंड स्पेरिकल, उसमें स्पेरिकल हार्मोनिक्स पार्ट्स में वेव फंक्शन। ये क्वांटम मैकेनिक्स की आप बुक उठाओगे उसमें हार्मोनिक ऑसिलेटर का डिटेल में होगा। तो वेव फंक्शन एक रेडियल पार्ट होगा और स्पेरिकल हार्मोनिक्स पार्ट होगा, थीटा फाई। तो दिस इज आवर्स रेडियल पार्ट एंड दिस इज आवर्स स्पेरिकल हार्मोनिक्स पार्ट, तो यहाँ से हमारे पास जो आइगन वैल्यू मिली, हमें आइगन वैल्यू बोलते हैं। अगर आप अपने हैमिल्टनियन को वेव फंक्शन पे ऑपरेट कर रहे हो तो एनर्जी मिल रही है, तो एनर्जी आइगन वैल्यू क्या मिली ऑन सॉल्विंग दिस श्रोडिंजर इक्वेशन, एनर्जी आइगन वैल्यूज क्या थी आपके पास, E इज इक्वल टू 3 डायमेंशनल का हम बात कर रहे हैं अपना, स्पेरिकल सिमेट्रिक है, 3 डायमेंशनल है, स्पेरिकल है। तो स्पेरिकल सिमेट्रिक में एनर्जी आइगन वैल्यू क्या होती है, H⁻ N प्लस 3 डायमेंशनल हाफ प्लस हाफ इंटू H⁻ मैं पहले लिख चुकी, H⁻ इंटू N प्लस 3/2 वेयर N वैल्यू क्या है आपके पास 2n-2 प्लस L एंड n कहाँ से कहाँ, ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर नहीं है, n जस्ट हमारा काउंट कर रहे हैं, n इज इक्वल टू 1 2 3 एंड सो ऑन एंड द वैल्यू ऑफ L वेरीज फ्रॉम 0 1 2 n। तो कैपिटल N किसको बताएगा, n इक्वल टू 0 लाइक ग्राउंड स्टेट को बताएगा, कैपिटल N इक्वल टू 1 फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट को बताएगा। इस तरह से n इक्वल टू 2 हमें क्या बताएगा, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट को। तो L इक्वल टू 0 1 2 3, L 0 कोर्सपॉन्ड करेगा S स्टेट को, 1 करेगा P को, 2 करेगा D को, इसी तरह से L इक्वल टू 3 किसको करेगा, F को,
L इक्वल टू 4 किसको करेगा? G को, G स्टेट। L इक्वल टू 5 H स्टेट को, L इक्वल टू जो 6 I स्टेट को। तो इस तरह से हमारे पास L से हम स्टेट्स निकालेंगे। तो ये हमारे पास एनर्जी आ चुकी n+3/2 H क्रॉस ओमेगा। ये 3 डायमेंशनल होती है। क्वांटम मैकेनिक्स में ऑलरेडी आप ये सब पढ़ चुके होते हैं। सो हमारे पास क्या है? फॉर्मूला है, एनर्जी आइगन वैल्यूज़ आ चुकी है। क्या है? n+3/2 H क्रॉस ओमेगा। तो n अगर हमारे पास 0 है तो एनर्जी की वैल्यू क्या है टोटल? 0 + 3/2 H क्रॉस ओमेगा, 3/2 H क्रॉस ओमेगा। फिर हम चेक करेंगे n एंड l की क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। इसके बाद n = 1 है, 1 + 3/2 5/2 H क्रॉस ओमेगा। n = 2, 2 to 4 7/2 H क्रॉस ओमेगा। n = 3 9/2 H क्रॉस ओमेगा। n = 4 11/2 H क्रॉस ओमेगा एंड n = 5 क्या आ रहा है? 13/2 H क्रॉस ओमेगा। ये सब वैल्यूज़ हम अपनी स्टैंडर्ड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करके निकाल रहे हैं। तो यहाँ से हमें क्या चेक करना है कि n की वैल्यू हमारे पास क्या थी? बेसिकली अभी हमने नोट की थी 2n - 2 + l। तो क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है कि हमारे पास n क्या है? 0। लाइक n = 1 रखें हम ऊपर वाले कैपिटल N में, दिस वन। तो क्या आ रहा है? n = 1 आ रहा है, 2 × 1 - 2 0, n 0 आना चाहिए। तो l भी क्या रहेगा? 0। और ये स्टेट किसको कोरस्पॉन्ड कर रहा है? n = 1 एंड l = 0। 1 किसको बताता है? जस्ट 1। l = 0 मैंने बताया स्टेट होता है s। तो ये स्टेट आ गया 1s। अभी हम नेक्स्ट जो लेक्चर में स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन की भी बात करेंगे, तो वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अभी पहले आपको बेसिक बता रहे हैं। n = 1 के लिए क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है हमारे पास? इसी फॉर्मूले से 1i 2n माइनस, यानी कि आपकी 2n - 2 + l की वैल्यू क्या आ जाए? 1 मिले। और वो कैसे मिल सकती है? लाइक आपका n 0 आ जाए और जो है नहीं, सीधा सीधा दिख रहा है। l = 1 के लिए लाइक l = 1 लें और n = 1 लें। 2 × 1 - 2 0 + l, l 1 क्या होता है? तो क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो बेसिकली आप सीधे जा सकते हैं, l = 1 पे जाओ और बाकी यहाँ से देख लो, 1 आ जाए। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास? 1 p स्टेट आ गया। इसके बाद n = 2 आ रहा है, मीन्स 2n - 2 + l = 2। इसमें हमारे पास क्या क्या पॉसिबिलिटीज आ सकती हैं? लाइक पहले तो पॉसिबिलिटी है n = 2 हो जाए, l = 0। 2 × 2 4 - 2 2 + 0 क्या रहा? 2 रहा। सेकेंड पॉसिबिलिटी, ये किसको कोरस्पॉन्ड करेगा? 2s को कोरस्पॉन्ड करेगा। जस्ट एलिमेंट है, 1p है, ये 1s है, ये क्या है? 2s। सुपरस्क्रिप्ट या सबस्क्रिप्ट में नहीं लिखना है। इसके बाद सेकेंड पॉसिबिलिटीज़ भी है क्या हमारे पास कोई ऐसी? n = 1 रखें हम यहाँ से, 2 × 1 - 2 0 + l = 2। तो बेसिकली 2n - 2 हो रहा है। किसी तरह से अगर सिंपल 1 2 इस टाइप से आ रहा है तो किस पे जा रहे हैं एक पॉसिबिलिटी? तो n को 0 रखते 1 रखते जाएँ, 2 1 - 2 0 होता जाएगा। तो यहाँ से सेकेंड पॉसिबिलिटी बताइए क्या आ रही है? n = 1 एंड l = 2। ये आ जाएगी हमारे पास 1 और d स्टेट को कोरस्पॉन्ड कर रहा था। इसी तरह से हम आइए n = नेक्स्ट स्टेट में आइए 3 में, तो 2n - 2 + l = 3। इसमें क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ आ रही हैं आपकी? लाइक वही n = तो 1 रख लो पहले, तो l = 3 रख लो। क्या आ गई? 2 - 2 0 हो गई और l क्या हो गया? 3। टोटल 3 आ गया। और भी कोई पॉसिबिलिटी हो सकती है आपकी ऐसे? और हो सकती है n = जो है 2 रख लें, l = 1। 2 × 2 4 - 2 + 1 3।
तो हमारे पास ये 2 पॉसिबिलिटी बन गई। इसके बाद 4 का और ट्राई कर सकते हैं। ये क्या है, n=1 l=3 के लिए 1 sp_d_f, f स्टेट है 1f। ये क्या है 2p स्टेट है। इसकी एनर्जी इन लेवल्स की मीन्स 1f की और 2p की सेम है, 2s और 1d की सेम है, 1p की 1s, ये अलग अलग लेवल्स हैं। इसके बाद भी इनकी फर्दर स्प्लिटिंग बताएंगे नेक्स्ट टर्म से। तो n=4 के लिए बताइए 2n-2 + l = 4। सबसे पहले तो n=1 l=4। ये पॉसिबिलिटी तो सिंपल दिख रही है, जो भी वैल्यू है वो l की हो जाएगी, यहाँ से 0 टर्म आ गई। और भी हमारे पास कोई पॉसिबिलिटी है, लाइक n=2 ले तो हम 4 - 2 हो तो l क्या हो जाएगा हमारे पास 2। ये भी पॉसिबिलिटी है। अब इसमें मुझे तो जो है कोई और भी पॉसिबिलिटी दिख रही है, 2 × 3 और l=0। क्या आ गई हमारे पास 3 पॉसिबिलिटीज़। n=1 l=4, तो n=1 है l=1 sp_d_f_g 1g आ गया। l=2 2 sp_d_2d, n=3 s। तो ये हमारे पास नेक्स्ट स्टेट्स आ गए। इस तरह से हम क्या बता सकते हैं, अपनी एनर्जी बता सकते हैं। तो इसी तरह से हम अपना जो है बाकी का भी बता सकते हैं, इसका और देख सकते हैं। 13/2 का ये एनर्जी क्या वैल्यू आ रही है, 2n-2 + l = 5। तो किसी तरह से अगर एक तो पॉसिबिलिटी हमारे पास ये आ सकती है जो है 2 × 1 - 2 यानी l=5। सिंपल जो सबसे पॉसिबिलिटी, इस टर्म को 0 बना दें, n=1 l=5। और सेकंड पॉसिबिलिटी क्या बना सकते हैं हम अपना, कुछ और भी बनेगी। 2 × 2 4 - 2 2 + 3 यानी 2 यहाँ पे होगा तो l क्या आ जाएगा 3। चेक कर लें कोई और भी पॉसिबिलिटी बन रही हो। l=3 से भी आ रही है कुछ, 2 3 2 × 1 0 हो जाएगी भाई वो तो आपकी। तो हमारे पास कौन सी पॉसिबिलिटी आ सकती है, n=3 रखें। ओके n=3 रखें तो 2 3 6 - 2 4 प्लस क्या हो जाएगा 1, तो l=1। ये स्टेट कौन कौन से बन गए, n=1 है l=5, g के बाद हमारे पास आता है h 1h 2 l=3 पे क्या आता है sp_d_f_f l=3 l=1 p। तो इन सभी स्टेट्स की क्या हैं, इक्वल एनर्जीज हैं हमारे पास। तो इस तरह से हमारे पास कैपिटल N की ये वैल्यूज आ जाएंगी। तो हम अपना डायग्राम बना सकते हैं। पहला स्टेट हमारे पास आ रहा है 1s, सबसे लोएस्ट एनर्जी हमारे पास है 1s की, जो n=0 से आ रहा है। आप देखोगे तो n=1 से आ रहा है 1p। तो नेक्स्ट एनर्जी हमारे पास आ रही है 1p। अभी रफली डायग्राम बना रही, इसको फर्दर हमें मॉडिफाई करना है। n=2 के लिए क्या आ रहा है 2s एंड 1d। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है 1f एंड 2p, 1f एंड 2p। नेक्स्ट क्या आ रहा है 1g 2d एंड 3s, सबकी सेम एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है हमारे पास 1h 2f एंड 3p, यही आ रहा है। तो इस तरह से हम अपना जो है बना सकते हैं एनर्जी लेवल डायग्राम। इसके बाद जो है 1h में कौन कौन सी टर्म्स आएंगी, फर्दर स्प्लिटिंग बताएंगे, वो हम अपना नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे।